किसी के पास तन की शक्ति है, किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास मन की शक्ति है। भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ, कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ भी काम कर रही हैं। जैसे सूर्य समय से निकल रहा है, रोशनी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, समय से छिप जाता है। तो इसी तरीके से संत महात्मा कहते हैं कि एक ऐसी भी शक्ति है, इसमें भी एक ऐसी शक्ति है, इसने संत महात्माओं के जीवन बदल दिए। जी हाँ, बात करते हैं सिमरन की शक्ति कि इतनी इतनी महाशक्तियाँ परमात्मा की हैं। सूरज, चांद, सितारे, वायु, जीव, आकाश, धरती, अग्नि, जल, इनका बहुत बड़ा विस्तार है, बड़ी असीम शक्ति हैं, लेकिन हैं परमात्मा की, चलती परमात्मा के इशारे से हैं। तो कहते हैं ऐसे ही सिमरन में एक शक्ति है जो सतगुरु ने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के हमको ऐसी अनोखी दात हमारे जीवन में दे दी। संत महात्माओं, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि सिमरन से कुछ नहीं होता, तो आज सिमरन की शक्ति, सिमरन की ताकत, सिमरन की पावर कि किस प्रकार से द्रौपदी की लाज सिमरन ने बचा दी कि नारी है या साड़ी है, या साड़ी की किनारी है, या साड़ी बिच नारी है, या साड़ी ही नारी है। असमंजस में पड़ गया दुर्योधन भी, धृतराष्ट्र भी चक्कर में पड़ गए। यानी दुशासन खींचते खींचते हार गया, दुर्योधन चक्कर में पड़ गया। क्यों? क्योंकि जब नहीं मिले कोई सहारा, तब इंसान प्रभु के दर पे आता है, तब इंसान प्रभु से अरदास करता है, तब परमात्मा की याद आती है। जब द्रौपदी की लाज किसी ने नहीं बचाई, बड़े बड़े वीरशाली पति बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र जैसे भी बैठे हुए हैं जो कि धर्म का डंका पीटते हैं, लेकिन आज धर्म की बात आ रही है तो अधर्म का साथ देते चले जा रहे हैं। और जो कि 5 पति पहले ही हार चुके थे, आज वो खाली हाथ बैठे हुए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब द्रौपदी ने सोच लिया कि मेरी लाज बचने वाली नहीं, सो उन्होंने परमपिता परमात्मा का स्मरण किया, परमात्मा को याद किया, और जैसे ही याद किया परमात्मा ने लाज बचाई। यानी खींचते खींचते हार गया, लेकिन साड़ी नहीं उतर पाई। एक तरफ जो इंसान, एक साइड तो ये महाभारत का है, दूसरा सिमरन ने कैसे तकदीर बदल दे, कैसे दिशा और कैसे गति बदल दे। रत्नाकर डाकू की, रत्नाकर डाकू का काम लूट मार करना, लोगों को लूटना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। इसी तरीके से पालन पोषण करते थे, लूट से परिवार को पालते थे। लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा हुई, जैसे नारद मुनि ने रास्ता दिखाया, जैसे सत्य का संग मिला, जैसे सत्य का सिमरन उन्हें दिया कि ये जो कार्य है ये गलत है। भरण पोषण तो जीव जंतु भी करते हैं। कौन सा जीव अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाता, उसे चुग्गा नहीं देता, खाना नहीं खिलाता? ये काम तो सब करते हैं, लेकिन तुम कौन कैसा काम कर रहे हो? ये मार काटने का, लूटने का। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो क्या कोई परिवार का सदस्य आपका साथ देगा? सभी ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे इस बुरे कार्य में साथ क्यों देंगे, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है, दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी। उन्होंने कहा ये हमारा कर्तव्य नहीं है। माँ बाप ने कहा ये तुम्हारा फर्ज है हमारा पालन पोषण करना। पत्नी ने कहा अर्धांगिनी हूँ, ये आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लाते कहाँ से हो। लज्जित शर्म सार होते हुए चरणों में झुक गए। तो नारद ने दे दिया राम राम जपो। तो आप तो मारते थे, जो अंदर होता वो बाहर होता, इंसान के अंदर भरा हुआ था मार मार मार, तो मरा मरा जपने लगे, मरा मरा जपने लगे। और जपते जपते मरे मरे से राम राम पे आ गए। कह रहे राम जपते जपते, राम जपते जपते वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। तो कौन कहता कि सिमरन में शक्ति नहीं होती, सिमरन में ताकत नहीं होती? और वही रत्नाकर डाकू, जिन्हें लोग डाकू कह के, चोर कह के पुकारते थे, वही रत्नाकर डाकू आज वाल्मीकि हो गए। और राम, भगवान श्री राम का अवतरण होने से पहले ही पूरी रामायण की रचना कर दी, सारे दृष्टांत लिख दिए। यानी यूँ कहें
ईश्वर की महिमा क्या बरसी, उन पे अनंत कृपा हुई, उन्हें ऐसी दृष्टि मिली, तत्व ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई। तो आओ संत महात्माओं, ये नाम जपा मीरा ने, ये नाम जपा कबीरा ने, ये जो भी इस नाम को जपा, इस नाम को जपा भक्त हनुमान ने, आज अजर और अमर हो गए। संत महात्माओं, सिमरन में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बट हमें विश्वास करना होता है, हमें अपने आप को समर्पण करना होता है। एक बार हम पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से सिमरन करें। वास्तव में कहा कि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, बात आ रही है सच्चा मुर्शद। सच्चा मुर्शद वो होता है जो सच्चाई से रूबरू करा दे, जो सच्चाई के साथ हमारा रिश्ता जोड़ दे, जो कि हमें बता दे ये अस्थाई है और ये स्थाई है। आज सतगुरु ने कृपा करके बता दिया, ये इंसान तेरा शरीर अस्थाई है, ये प्रकृति ये स्थाई है, ये अस्थाई है, लेकिन हाँ ये जो तेरी आत्मा है ये स्थाई है, ये परमपिता परमात्मा स्थाई है। तू इसके साथ अपना रिश्ता टच कर ले, तू इसके साथ अपने आप को जोड़ ले। तो कहा बाकी यानी खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख तो लगे रहते हैं। ये तो साइकिल के दो पहिए हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, जीवन यूं ही बीत जाएगा। आओ संत महात्मा, दुख और सुख जीवन रूपी चक्कर के दो पहिए हैं। इंसान खुशहाली में अधिक खुश होता है और दुख आता है तो मूड पकड़ के रोता है। कहते ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने कृपा की, सिमरन की शक्ति समझ लें। सिमरन में ऐसी शक्ति है, जैसे जैसे आप सिमरन करते हैं वैसे वैसे आपका भाग्य चमकता चला जाता है। जैसे जैसे बर्तन पे सफाई होती चली जाती है, बर्तन चमकता चला जाता है। जैसे जैसे कपड़े धुलते चले जाते हैं, कपड़ा साफ होता चला जाता है। सिमरन से हमारा मन मजबूत होता है, हमारी भावनाएं मजबूत होती हैं, विशालता आती है, और यूं कहें कि एंटीटॉक्सिन जहरीले तत्व निकल करके बाहर चले जाते हैं। सिमरन की आस्था से इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है और भगवत प्राप्ति के मार्ग में इंसान आगे होता चला जाता है, और वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं जो वो सोचता भी नहीं, यानी सतगुरु की असीम कृपा बरसती है। तो आओ संत महात्माओं, मिलजुल करके सिमरन किया करें, नाम जप किया करें, क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर होगा। जब अंत समय में ये सिमरन ही निकलेगा, ये मालिक याद आएगा, तो हम मालिक को ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर ऐसा कोई कारण नहीं जो हम इस संसार में भटकते फिरते रहें, फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं जो हमें 84 में जाना पड़े, क्योंकि कहा कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। इंसान 84 में से आया, और यदि तूने अब असली ठिकाना नहीं जान पाया, परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाया, हरि का भजन नहीं किया, परमात्मा का सिमरन नहीं किया, तूने जाप नहीं किया, तूने मालिक को याद नहीं किया, तो फिर बाद में कुछ होने वाला नहीं। अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान, अंत समय में कुछ नहीं होने वाला, जो करना है सो इस बीच के समय में कर ले, तेरा पार उतारा हो जाएगा, तुझ पे ईश्वर की कृपा बरस जाएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।